साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को पाने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है? ना बड़े बड़े यज्ञ, ना कठिन तपस्या और ना ही पर्वत जैसी साधना। बस एक साधन है, भक्ति। साथियों, भक्ति वो शक्ति है जो साधारण इंसान को भी भगवान का प्रिय बना देती है। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी सोचा है भक्ति आखिर है क्या और कैसे भक्ति एक साधारण इंसान को भी भगवान का प्रिय बना देती है? जय श्री राम साथियों, मैं हूं MG और आप देख रहे हैं राम राज्य की स्थापना, जहां हम सत्य, धर्म और मर्यादा का मंथन करते हैं। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता 3 मार्गों का आदेश देती है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, जिसमें आज हम भक्ति पर चर्चा करेंगे कि भक्ति आखिर है क्या और कैसे भक्ति एक साधारण इंसान को भी भगवान का प्रिय बना देती है। तो आइए साथियों, जानते हैं। साथियों, भक्ति का सरल अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम और पूर्ण समर्पण। जिस प्रकार बच्चा अपनी माँ पर भरोसा करता है, उसी प्रकार भक्त अपने भगवान पर भरोसा करता है। जिस प्रकार भगवत गीता कहती है कि भक्ति का मतलब पूजा पाठ नहीं, बल्कि समर्पण, श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर को स्वीकारना और हर कर्म उन्हीं को अर्पण करना भक्ति है। साथियों, ये तो बात रही भक्ति की, लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कैसे भक्ति एक साधारण इंसान को भी प्रिय बना देती है। तो आइए साथियों, ये भी जान लेते हैं। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो भगवान की भक्ति करते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहले हैं आर्त। साथियों, ये वो लोग होते हैं जो दुख में भगवान को याद करने वाले हैं। दूसरे अर्थार्थी, ये वो लोग होते हैं जो भगवान से सिर्फ धन लाभ चाहने वाले हैं। तीसरे जिज्ञासु, ये साथियों 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो जो खुद भगवान की जिज्ञासु होते हैं, यानी वो जो भगवान की खोज में रहते हैं, और दूसरे वो जो भौतिक ज्ञान के जिज्ञासु हैं। और अब अंतिम में ज्ञानी भक्त। साथियों, ये वो लोग होते हैं जो भगवान को यथार्थ रूप से जानते हैं, जो ये जानते हैं कि भगवान कौन है, जो ईश्वर की इस प्रकृति रूपी माया से कटकर उस ईश्वर में स्थित होते हैं। और फिर इससे अगले श्लोक में लिखा है, अर्थात इन चारों में नित्य ही मुझ में यानी ईश्वर में एक भाव से स्थित अनन्य यानी बाकी सबसे कटकर प्रेम भक्ति वाला भगवान को जानने वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। साथियों, यहाँ श्रीमद् भागवत गीता कहती है इन 4 प्रकार के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त है, क्योंकि वो निष्काम यानी बाकी हर कामना खत्म करके और अनन्य यानी बाकी सब देवी देवताओं से कटकर मुझ एक भगवान की भक्ति करता है। और फिर इसके अगले ही श्लोक में लिखा है, वे सब यानी वो तीनों प्रकार के भक्त जो कामना करते हैं वो उनको उनके कर्मों के अनुसार मिलेगा, लेकिन ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वो मगध मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है, यानी अपना पूरा जीवन उस ईश्वर के ही शरण में, उस ईश्वर के ही आदेश से व्यतीत करता है। साथियों, यहाँ श्रीमद् भागवत गीता क्लियर करती है कि बाकी जितने भी भक्त हैं वो भक्ति अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी भक्त होता है, जो ये जान चुका है कि ईश्वर कौन है, वो अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से और अपने तर्क से समझकर अपनी मनोकामना भगवान को ही बना लेता है। वो जान लेता है कि ये ब्रह्मांड उस भगवान के धर्म पर चल रहा है और हमें भी उस भगवान के लिए निष्काम होकर भगवान के ही धर्म को धारण करना है। धर्म संस्थापना जो उसका मिशन है, उसके मिशन को ही पूरा करना है। हमें इस ब्रह्मांड की मोह माया में नहीं फंसना, हमें ईश्वर प्राप्ति करनी है। ऐसे ज्ञान भक्ति एक साधारण इंसान को भी ईश्वर का प्रिय बना देती है। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता हमें ये सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, भक्ति का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण भरोसा, श्रद्धा और प्रेम के साथ समर्पण करना। 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो निष्काम होकर अनन्य प्रेम से केवल भगवान को ही अपना लक्ष्य मानता है, भगवान की ही कामना करता है। बाकी भक्त अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार फल की लालच करते हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त साक्षात भगवान के स्वरूप में ही
स्थित हो जाता है, ऐसे वो भगवान का प्रिय बन जाता है। साथियों, भक्ति का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, भक्ति का मतलब है स्वयं को भगवान को अर्पित करना। इसी ज्ञान वाली भक्ति से साधारण इंसान भी ईश्वर का प्रिय बन जाता है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल राम राज्य की स्थापना को सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जय श्री राम।